चतुर्दश अध्याय पाठ करते। चतुर्दश अध्याय जहाँ आमको गुणरू बाहर को आसीबार प्रक्रिया प्रदान करथिला। मनुष्य वास्तव में कौन होता है? मनुष्य वास्तव में कौन होता है? शरीर एवं आत्मार प्रभेद को न जानी से शरीर आनंद रे तीन गुण रे बांधी रहता है। तो मनुष्य यही गुण द्वारा बांधी हेबार कारण इंद्रियानुभूति। एवं आमे यदि देखिबा भगवान अर्जुन को गुणातीत व्यक्ति मानकर लक्षण भी वर्णना करिसेंते। जो माने यही गुणरू अतीत होइछन्ति, गुणरू बाहर को आइछन्ति, सेमानंकर लक्षण आमे ताको भी जानिले, सेमानंकर आचरण मध्य आमे जानिले। एवं एथिरु गुणातीत हेबार प्रक्रिया जहाँ अर्जुन पचारी से भगवान कृष्ण अति सुंदर भाव रे तार उत्तर दे कहते गुणातीत हेवार प्रक्रिया हला अव्यभिचारी भक्ति योगेन अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। यदि आम अलगा अलगा लिखा यदि गोटे पद करदे अव्यभिचारी भक्ति योग, ये पदर एक महत्ता विशेषता रही। व्यभिचार एवं अव्यभिचार वास्तव रे भगवान एठारे भक्ति योग द्वारा बा भगवानंकर नित्य प्रेम द्वारा मनुष्य ए गुणर अतीत ही पारिब। किंतु केउं प्रकार व्यक्ति भक्ति अव्यभिचार हेवा आवश्यक। व्यभिचार मूल तत्व में बुझी पारुथो। यदि यही स्थान रे देखिबा से शब्दर अर्थ को तेवे कौन से समय रे आत्मा इस शरीर संपर्क रे न आसवा दरकार। कहीं व्यभिचार मान कौन ना निजर विषय अन्य विषय को चिंता करिबा, स्पर्श करिबा तो बहुत आगे, चिंता करिबा ही व्यभिचार अटे। आमे भगवानंकर अंश, आमे भगवानंकर अंश आत्मा। तेबे आत्मा जेहेतु भगवानंकर तेणु केवल भगवानंकर चिंता व्यतीत अन्य कौनसी चिंता हेउछि आत्मार व्यभिचार।
ना इंद्रिय चिंता ना मनर चिंता ना शरीर चिंता ना सुख जेतेबेले मनुष्य यही प्रकार व्यभिचार मुक्त भक्ति अनन्य समर्पित प्रेम भगवान को करि परिब हे अर्जुन सीए यही त्रिगुणरु अतीत हो जीव यही त्रिगुणरु अतीत हेवा मनुष्य से भगवान का निकट स्थिर रहता है। मनुष्य जितेबले ये गुणर वास्तविकता को जानी पारिबो तेवे से ए विषय त्याग करिवार चिंता ही करिवो जेतेबेले आमे वास्तविकता न जानिबा चिंता करिबा नहीं तो ये गुणर विषय को जानिबा आवश्यक। आमे आर पूर्व श्लोक रे पढ़िले प्रकृति पुरुष प्रकृति भी भगवानंकर सृष्टि एवं पुरुष भी भगवानंकर सृष्टि उभय भगवानंकर सृष्टि किंतु मनुष्य कौन करता है कहते अरे मु बड़ा मु बहुत बड़ा मो सृष्टिर कारण मु या करि पारे मु या करि पारे मु या करि पारे मु सब किछि करि पारे। मनुष्य जेतेबेले पर्यंत यही अहम भाव को माने नष्ट न करिछि विनष्ट न करिछि सेतेबेले पर्यंत से परम श्रेष्ठा परम पुरुष से बीर्ज पद पिता भगवान को बुझी पारिब ना। आम काली देखिले प्रकृति होती बहुत ब्रह्म ये महत ब्रह्म जहा ब्रह्मांकर सृष्टि महत ब्रह्म एथिरे बीज प्रदा होचंती स्वयं भगवान एवं ततः समस्त प्रकार जीव सृष्टि होती जीव जगत सृष्टि होती आम देखिले 84 लाख प्रकार जो जीव जगत। तो आम गतकाली ए स्थान राशि पहुंची थे जितेबले मनुष्य भगवान को प्रेम करिपारिबो ए गुणरु अतीत ही पारिबो तो भगवान को प्रेम केतेबेले दृढ़ करिपारिबो न जतेबेले सी ए जगतर मिथ्या को ए जगतर बंधन को छीर्ण करदेव सेतेबेले से व्यभिचारिता मुक्त हो एवं यह किपरि संभव हुए कहीं संभव हुए 15 अध्याय आम तार विस्तृत वर्णना देखा। गतकाली अर्जुनंकर जो जानिवार विषय थिला जो भौतिक प्रकृतिर 3 गुण कौन से माने किपरि कार्य करती से माने जीवात्मा को किपरि बांधती एवं से किपरि मुक्त हो परिवा भगवान कृष्ण ए विषय रे गतकाली वर्णना कले 14 अध्याय वर्णना कले। आज अर्जुनंकर जानिवार विषय कण ये सबू जीवात्मा बंधन रे बांधी हुंती ये जो मायार बंधन रे कण सब जीवात्मा बांधी हुंती एवं जेतेबेले भगवान ये धरा पृष्ठ रे अवतरित हुंती कण से मध्य ये बंधन रे बांधी हुंती
किसी व्यक्ति ये बंधन आसक्ति रखी था, वाह बहुत बढ़िया, सेमानंकर वास्तविक किसी चिंता न था। उदाहरण स्वरूप देखिथिबा बेले बेले आम मध्य पिलादिने भूल करि थाई पारे, मने पकेबा बापा कि माँ आमको कौन काम पठे, किंतु आमे से काम व्यतीत अन्य गोटे काम बा अन्य गोटे आनंद रे व्यस्त ही आनंद प्राप्त करुचे। आमे भावुचे ठीक करुचे, बहुत आनंद प्राप्त करुचे, एवं धीरे धीरे बापा आसला पर गाली करेंगे, दिने दि दिन 4 दिन आम त्याग कर दिखते, आउ शुणती बापा माँ कथा। तो आमको जो आसक्तिटा बंधनटा बांधि थाए, सेमिति आमको ये मायार बंधनटा भगवान केते कहले, जीवरे तू मुक्ति पाई जा, तू मोर अंश, तू मो पाखु जेते पर्यंत तू मो पाखु आसीचु, यही प्रकार कष्ट ही भोगुथु, ए प्रकार दुख भीतर रही। तो इंद्र जमी कहले ना, नहीं शुक्र देह भल ना पूरा, मुझे जर भल कर जी, सेमती आमे मध्य ये आसक्ति वा कौन नहीं प्रभु, ये सबू तो रहा, गरम होची आमे ठंडा कर दौचु, ठंडा होची आमे गरम कर दौचु, आम तो सब किछि कर दौचु। तेणु आपण आउ कौन जगह को डाकनी, ये रही बहुत बढ़िया। तो सही प्रकार व्यक्तिंकर गति कौन हुई, जो माने ए बंधन रे आसक्ति रखी था, एवं सही व्यक्ति माने मुक्ति हेबार मार्ग कौन, एवं सही प्रकार व्यक्ति मुक्ति हेबार वास्तविक मार्ग कौन, आमे आज से विषय रे ही उसको लाना आरंभ किया। अभी भी पूरा नहीं ला पाया हूं, लेकिन प्रयासरत हूं। प्रयास करना हमारा काम बनता है। और आपको मैं बता दूं कि एक अद्भुत परिवर्तन। हरे कृष्ण। सही प्रकार व्यक्ति ही से विषय आम पाठ करवा, से विषय में जानिवा। ये प्रथम श्लोक, एटा अर्जुन का किसी प्रश्न ना, भगवान कहवा आरंभ कर, अर्जुन ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन ये एक अनादि अस्वस्थ वृक्ष विषय रे कहा जाय, जार मूलटा ऊपर को रही एवं शाखा सब तल को रही, यार पत्र गुड़िक वेदर मंत्र, एवं अर्जुन ये रहस्य को जी जाने से होची वेदर ज्ञाता वेदज्ञ। तो वास्तव में ये जो वृक्ष को ओलटा वृक्ष बोली कहीं वर्णना करा जायछि, कारण ये जगतटा हेउछि ओलटा, ये जगत हेउछि ओलटा, ये अवास्तव, जहार मूलटा ऊपर को एवं डाला गुड़िक तल को रहिबो, ये प्रकार वृक्ष नहीं, ये होछि अवास्तव। ये जगत मध्य से प्रकार अवास्तव अटे। आमे ये जगत होछि एते परिव्याप्त, माया एते परिव्याप्त,
ଏ ମାୟାର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏବଂ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହୁଏ? ଓଲଟା ଗଛର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହେବ? ଓଲଟା ଆଡ଼େ ଯିବ। ତ ଆମେ ଶରୀରର ଆନନ୍ଦକୁ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏ ଶରୀର ଭାବକୁ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଓଲଟା 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 ଆହୁରି ଅଧିକ ଯିବା। ତେଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଓଲଟା, ଯାହା ବାସ୍ତବିକତାର ଓଲଟା ଅଟେ, ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଛନ୍ଦାଂସି ୟସ୍ୟ ପର୍ଣ୍ଣାନି, ଯାହାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ବେଦରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବତ କର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ କିଣିଲା, ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଲା, ତ କୁହାଯାଇଛି ଗାଡ଼ି କି ସାଇକେଲ କ'ଣ କିଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିନେବା। ତ ଏଇ ବାହାନାରେ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ବା ଏହି ବାହାନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବାର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାନ୍ଦନ୍ତି, ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖେଳିବୁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ। ସେ ଖେଳରେ ତାକୁ ଶିଖାଯାଏ। ହଁ, କାହିଁ ଏ ବି ସି ଏମିତି ସଜେଇଲା, ଏଟା ହେଲା ଏଇଟା, ବିଟା ହେଲା ସଜେଇଲା। ହଁ, ଏ କୋଉଟା? ଯୋଉଠି ଏପଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ, ତ ସିଏ ସଂଜ୍ଞାନ କରିଛି, ଏକ ଏପଲ, ବି ବଲ, ସି କ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତ ଥିଲା ସେ ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ଏ ଫର୍ ଏପଲ, ବି ଫର୍ ବଲ୍, ସି ଫର୍ କ୍ୟାଟ୍, ନା କ୍ୟାଟ୍ ସବୁ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଖେଳିବାଟା ହେଲା ମାଧ୍ୟମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଲି ଖେଳିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ବି ସି କିଛି କରିବେନି, ସେଟା ଧରିବ, ଇଏ ଆକୁ ଫିଙ୍ଗିବ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବ, ଇଏ ବି ଖେଳ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବେଦର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରେ ନ ବଢ଼ି କେବଳ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଷୟ ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ରହିଯାଏ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପରି ଓଲଟା ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନେବାର ବି କାରଣ ରହିଛି। ଏ ସଂସାରଟା ଅତି ଜଟିଳ ଅଟେ। ଏ ସଂସାରଟା ଅତି ଜଟିଳ ଅଟେ। ଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅତି ଜଟିଳ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କଲିକତାର ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନଟେ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଏକର ଜମି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ, 3 ଏକର ଜମି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା।
यही प्रकार अस्वस्थ वृक्षर जटिलता यही प्रकार ए संसार जटिलता मध्य यही प्रकार। तो आप कहे प्रभु भगवान ने ये शरीर कहीं देखते ये शरीर दबा जोग तो इंद्र दबा जोग तो ही आम सब बंधन रे बांधि ना भगवान तो दे ही न था आम बंधन रे बांधि न था तो ये भी ठीक था। भगवान यदि आमको ये शरीर दे न था आम बंधन रे बांधि न था ये जटिलता भितर पशि न था ये जटिलता कहीं भगवान आमको देते देखो आमे जहाँ प्राप्त करीचे वास्तव रे ये भगवान हमको देना है ये आमर इच्छार कारण जागृत आमर इच्छार कारण जागृत गोटे व्यक्ति जदि इच्छा जदि दृढ़ता नहीं जाए से व्यक्ति से इच्छा को पूर्ण हेबा बा से इच्छा रे गोटे आम कौन कहवा ना धक्का खाइबा पर्यंत से ताको छाड़े ना से ताको त्याग करे ना तेणु मनुष्यर जो अनिच्छा भगवान ठारू बा भगवत अंशरु भगवत भावरु दुरेवार जो इच्छा से इच्छाटा को ही यदि आम प्रदान न करिवा तेबे सी ताको पूर्ण करि परिबो नाही। प्रभु मते भोग दरकार मते धन दरकार तो धन जदि यदि हम शरीरटा नथिबो धनटा प्राप्त करिवा केमिति धनटा को व्यवहार करिवा केमिति मते पुत्र पौत्र आदि कलत्र इत्यादि इत्यादि दरकार आम प्राप्त करिवा केमिति मु शोबी 6 मास काल शोबी शोब कि शरीरटा धरले तो शोब जा शरीर धरी जा स्व मु शक्तिशाली हेबी केमिति हेबू शरीर धरले तो जहाँ भी किसी आमर इच्छा रोचे इच्छा को पूर्ण करने पाई ये इंद्रिय ये मन ये बुद्धि इस शरीर ये आवश्यकता थाए तेणु भगवान कण करती इच्छा को पूर्ण करने शरीर देती बिना शरीर रे आम मुक्ति प्राप्त कर परिबा ना शरीर ही हम मुक्ति दे पार जमी आम छुरी कथा आम पढ़िले ना 6ठ अध्याय छुरी ही मनुष्य को मारी पारे बा छुरी ही मनुष्य को जीवन दान करि पारे सेमती आमको ये शरीरटा आमको मुक्ति प्रदान करि पारिबो जदि आम इस शरीरटा को अलगा रूप रे चिंता करिवा एवं मुक्ति प्राप्त करिवार ये माध्यम रूप रे आम आको व्यवहार करिवा आत्मा को मुक्ति प्राप्त करिवार ये होचे माध्यम सही प्रकार व्यवहार करिवा नाही जदि ए मायार आनंद रे पड़ी जीवा अरे बहुत बढ़िया था मु आज तो 64 माला करदेली आज मु तो बहुत समय मो पाखे थिला सकाळु सकाळु मु तो बसली 3टा 4टा भितर 64 माला मोर सरीगला तो वर्तमान गोटे बहुत बढ़िया फिल्म टे देछि टिके देखले असुविधा कौन मु तो 64 माला कर सारी आरंभ हला मायार गुण जड़े व्यक्ति कहले मु दान देली मु ताको पेपर न्यूज करी बाहर कली मु या देली कही एथर असुविधा कौन है 5 जन जानिले जे मु दान देली बोली एवं आउ 5 जन चेष्टा करिवे दान देली बोली मु दान देबी चिंता करिवे तो दान देवार तांग पाखरे प्रवृत्ति जागृत हेबो मु कहली बहुत बढ़िया कथा
से माने भी दान देवे, फोटो बाहर करेंगे, पेपर न्यूज रे सब बाहर करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो लक्ष्यटा कौन हम? पेपर रे बाहर करवा। उद्देश्यटा कौन हम? पेपर रे बाहर करवा। किंतु वास्तव में दानर लक्ष्य कौन ना? दान मनुष्य को पवित्र करे। यज्ञ दान तपस्या ये महर्षि मान को मध्य पवित्र करि थाए, अपवित्र को पवित्र करि थाए। जिते बेले आमे अपवित्र रु पवित्र हेबार भावना ही जागृत करवा नहीं, चिंतन ही करवा नहीं, तेबे ता आमको पवित्र करि परिबो ही नहीं, चाहिए भी करि परिबो नहीं। से दानटा चाहिए भी आमको पवित्र करि परिबो नहीं, जेहेतु आमर उद्देश्य अलगा अटे। तो यह हूँ भौतिक जगतर विषय वस्तु। तेणु भौतिक जगतर जो जटिलता रही ये हूँ मनुष्य जीवन जटिलतार कारण। तो इस शरीर भी आवश्यकता रही, किंतु इस शरीर को यदि आमे ठीक रे यदि व्यवहार न करिवा, तेबे जटिला भितर आम से भरी नहीं जीव। ये जो वृक्षर जो विभिन्न शाखा, ये हूँ विभिन्न लोक। हाँ, आम रही ना भूर भुव स्वर्गलोक, महर्षि तपलोक, महर्षि लोक इत्यादि विभिन्न लोक रही। तलक अतल वितल सुतल तलातल पाताल ये सब रही। ये जो सब लोक रही ये गोटे गोटे डाला, एवं ता भीतर भी आहरी भी सब रही। तो गोटे गोटे लोक विभिन्न प्रकार प्रजाति भी रही। तो एमानंकर वृद्धि ही अस्वस्थ वृक्ष को जीवित रखिबा वा वृद्धि करिबारे साहाय्य करता है। जदि आम कहवा गोटे गछ जदि रही, से गछ पाई तो किसी खाद्यर आवश्यक रही, तेबे यही गछ पाई खाद्य क्योंठु प्राप्त हुए? ये वृक्षर पोषण केमिति हुए? ना ये भौतिक प्रकृतिर 3 गुण द्वारा। ये भौतिक प्रकृति जो 3 गुण रही ना, ये 3 गुण कौन करे? मनुष्य को ये मायार जगत रे जाल रे आहरी बांधिनी। एवं मनुष्य ए मायार आनंद को आनंद भावी से भीतर रही है। ये द्वारा कौन होता है ना? ये जो अवास्तव जगत, अशाश्वत जगत आहरी वृद्धि होता है, आहरी वृद्धि होता है। आम देखि बरगछरे अंकुर मान आसव, जहाँकि पुणी भूमि को स्पर्श करी परवर्ती समय सी गोटे कांड हो छिड़ा हम। ये अंकुर माने पुणी गोटे गोटे कांड बा गछ को शक्त कर साहाय्य करता। वास्तव में अंकुर माने कौन ना? जो इंद्रिय विषय अच्छे आम शरीर में, इंद्रिय विषय बहुत आनंद, बहुत आनंद, किंतु भगवत आनंदर संपूर्ण विपरीत। जो आनंद मनुष्य को दुख दे थाए, कष्ट दे थाए, चिंताग्रस्त करि थाए, मनुष्य को तार वास्तविकता भूले दे थाए, रोगग्रस्त करि थाए, से होछि इंद्रिय आनंद। से होछि इंद्रिय आनंद।
आमे जदि सहस्त्र संबंधी आमे पढ़िबा आ गोटे दिन पर पढ़िया सप्तदश अध्याय शास्त्र संबंधी ज्ञान को जदि आमे व्यवहार करवा बहुत कष्ट अटे किछि किछि कष्ट है धीरे 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 ताहा अभ्यास युक्त हेले सहज हो किंतु इंद्रिय आनंद आम यदि व्यवहार करवा प्रथम तो आनंद लगे धीरे 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 आम जीवन टाक भी नष्ट करदेव किंतु ये आनंददायक एवं जहाँ अति आनंद दे थाए ताहा अति दुख भी दे थाए ये आमर कहवा कथा ये शास्त्र कथा नहीं कहवा कथा तेणु अति आनंद ये इंद्रियर अति आनंद को जिते बड़े आमे ग्रहण करनवा ये वृक्ष कं कर ना आहरी गोटे कांड सृष्टि करदेव अंकुरोद्गम हो सी भूमि को स्पर्श कर आहरी गोटे कांड से भर आहरी डाल बाहरी जीव आहरी पत्र बाहरी जीव आहरी खाद्य तैयारी हो यार मूल है कर्म बंधन मनुष्य जेते दिन पर्यंत कर्म रे बांधी रही सेते दिन पर्यंत ये वृक्ष पूरा स्ट्रांग आगको के हली पार कर्म बंधन रे बांधी रहा वास्तव रे भगवान उद्देश्य रखा इस संसार को अशाश्वत मन करी कर्म को त्याग करवा कर्म फल को त्याग करवा ये हमको कर्म योग कहता है इस शरीर को आत्मभाव करी इस शरीर को मिथ्या एवं आत्मा परमात्मा अंश मो आत्मभाव करवा एवं ये संसार मिथ्या भाव चिंता करवा यला ज्ञान सब किछि भगवान सृष्टि मु भी भगवान सृष्टि एवं मु भगवान एवं यही जगत ये भगवान सृष्टि तेणु मु ताठार ऊर्धरे यही चिंता करी सर्व जगतमय भगवान ये चिंतन रे सदा सर्वदा भगवान सेवा करिवा भगवान भक्ति करिवा भगवान नाम जप करिवा भगवान पूजा करिवा भगवान प्रसाद को ग्रहण करिवा भगवत प्रेममय जीवन करिदवा ये हला भक्ति अति सुंदर अति सहज अति सरल भाव ये हला भक्ति तेणु मनुष्य ये कर्म बंधन मुक्त हुई ये जगतरू मायारू मिथ्यारू वास्तविक सत्य को खोजिबा आवश्यक तो खोजिबा पाई जटिलतार मुक्ति हेबा आवश्यक ये जटिलतार मुक्ति हेब किपरि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो नो चादिन संप्रतिष्ठाम् अश्वत्थमेनं शुभिरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदाह पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निबतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। वास्तव रे
ये जो मायार जगत रही यार प्रारंभ आदि अंत मध्य आम जानिबा कष्ट। आम जानी जे ये मध्य एपटे आदि एपटे अंत एति 10 फुट सी भी ना ये क्योंठार आरंभ ही जना नहीं। आप देखुवे आकाश आपड़ जदि भुवनेश्वर छिड़ा होकर गोटे खोला पड़ियार देखिए सत लगे जमी कि 10-15 किलोमीटर पर आकाशटा लही पड़ी से शेष हो जाए। आप 10-50 किलोमीटर गला पर मुझे से ही अनुभव करेंगे। सेमती ये जो जगत रही ना माया जगत आपण जेते दूर पर्यंत गति करुवे ये सेते दूर पर्यंत परिव्याप्त हो रही। यार अस्तित्व जानिबा कष्ट अटे। तेणु आको नष्ट ही करने को पड़ो। या नष्ट करने को पड़ो, छेदन करने को पड़ो, कर्तन करने को पड़ो। केमिति ना वैराग्यर पकुराड़ी रे। केवल वैराग्य प्राप्ति द्वारा ही इस संसार रूपी वृक्ष को आम छेदन कर। बिना वैराग्य रे आम आपको नष्ट कर ना। वैराग्य प्राप्त करवा केमिति ना निष्काम कर्म कौन से कामना न रही। बिना कामना रे कर्म फलर आशा को त्याग करी भगवान निमंते भगवत कर्म करवा ये ही वैराग्य प्रदान कर पार। एवं जेतेबेले वैराग्य द्वारा संसार रूपी वृक्ष को छेदन करवा आरंभ करवा धीरे 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 एक गचर मूल पाखे आम पहुँचा। सब डाल बा सब जो अंकुरोद्गम जो चेर थी काटिकला आम मूल जगार जा पहुँची पार। एवं जेतेबेले मूल जगार जा पहुँचवा सेतेबेले आम बुझीपर जे ये वृक्षर उत्पत्ति स्थल केउठी आध्यात्मिक जगत एवं ये भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत एवं भौतिक जगत यदि आध्यात्मिक जगत को आम यदि पार करिगले क्षमा करवा भौतिक जगत को यदि आम पार करिगले तेज आध्यात्मिक जगतर आरंभ हो। तेणु जितेबाला आम मूलरू ए भौतिक जगत को काटिदवा सेतेबेले आम आध्यात्मिक जगतर मूल बिंदु को प्राप्त करनवा। एवं जितेबाला जानिवा जे ये ही वास्तव रे मोर प्रकृत स्थान मनुष्य से शरणागत है। मनुष्य से शरणागत होता है। तो किपरि शरणागत ये शरणागत हेवापाई तक मिथ्या मोह अभिमान मुक्त होगा दरकार। यदि शरणागतर अभ्यास नजन देखी थे बड़ मान को प्रणाम तो छाड़ू नमस्कार भी करते। कहा कहा भीतर क्यों क्यों प्रकार अभिमान रही किए मो माने धन रे बड़ा किए कहे नहीं 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 मु पूरा चाकरी कर चाकरी करनी मो बान रे बड़ा। हाँ किए क्यों प्रकार भाव रे से माने कौन करी न अहम भाव अहंकार भाव स्वामित्व भाव प्रभुत्व भाव रे से मैंने शरणागत को स्वीकार करना था। वास्तव में जो माने गर्व अहंकार मुक्त
आसक्तिर मुक्त से ही शरणागत हो पार, से ही शरणागत हो पार। एवं से प्रकार व्यक्ति शरीर को शरीर आनंद को त्याग करी आत्मार आनंद रे आनंदित होता है। सेमान को इंद्रिय आनंद और स्पर्श कर पारना है। यही प्रकार मुक्त व्यक्ति ही भगवत शरणागत होती एवं दिव्य लोक को प्राप्त करिथांती, भगवान शरण प्राप्त करिथांती। तो अर्जुन कहते से दिव्य लोक को प्राप्त करला पर केते दिन रहिबो, पुणी आउथरे पड़े आसीबो। तो भगवान ना 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 तद भाषयति सूर्यो न शशांक न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये भगवान आगुरु मते कहते अष्टम अध्याय रे, अष्टम अध्याय तांकर धाम को वर्णना करिसेंते। जो अर्जुन ये जो सूर्य चंद्र अग्नि एमान मो धाम को आलोकित करि परिबे नहीं, एमानंकर आलोकित आलोक मोर धाम पे आवश्यक नहीं। मोर धाम होची दिव्य धाम, ये स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। एवं ये धाम को गति करबा पर कौन सी व्यक्ति पुनर्वार ये संसार को प्रत्यावर्तन करे नहीं। जो मनुष्य वास्तव में जगत जटिलता को जानी पारी, शरणागत होता है, वैराग्य प्राप्त करी भगवान का शरणागत होता है, से दिव्य धाम को प्राप्त करिवार योग्यता रखता है। अर्जुन यदि आमे देखिबा वास्तव में अर्जुन इच्छा करिचंदी जे मनुष्य जदि आपणकर सेठा गला फेरी आसंते नहीं तो मनुष्य कौन? तो मनुष्य किए? यदि मनुष्य वास्तव में अटे किए से तो आपण धाम गला पर आसे नहीं। तो भगवान को अर्जुन ममेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्जुन ये जो मायार जो जगत देखुच, अस्वस्थ वृक्ष पर जटिलता देखुच, ये जो आत्मा एम गोटे गोटे शरीर को प्राप्त करिचंती, किंतु ये जो आत्मा गुड़िक सब मोर अंश अटे, ये मोर अंश अटे। तो एमान भितर मध्य स्वतंत्रता, स्वतंत्र इच्छा इत्यादि रही एवं सेमाने कण गले न सेमानंकर जो स्वतंत्रतार अपप्रयोग करी, इच्छार अपप्रयोग करी ए भौतिक जगत सहित सेमाने कबलित हेले। तार कारण हला मन सहित जो 6टी इंद्रिय रही, मन एवं 5टी इंद्रिय सेमानंकर आनंद पई सेमाने काम कले एवं से आनंद को सेमाने खोजिले। तो द्वारा कौन हला न सेमाने ये जगतर बंधन रे बांधी गले। नले वास्तव में अर्जुन सेमाने होइचंती मोर अंश, आत्मा जो मोर अंश।
किंतु आत्मा मन एवं इंद्रिय सहित तद्भाव करी सेमानंकर आनंदरे आनंदित हेबाक लगे। भगवानंकर क्षुद्र अंश होची आत्मा। आत्मा जिंदि भगवान होचंती स्वतंत्र, आत्मा भी सिंधि स्वतंत्र, जेतु उभय गुण अनुसार समान है। यदि सही स्वतंत्रता दुरुपयोग करवा तेबे आम कौन है जेल रे पड़ला पर बद्ध जीवन आम प्राप्त करवा। यदि तार सदुपयोग करवा तेबे आत्माटी ये जो भूत प्रकृति शरीर रू मुक्त हो जीव एवं मुक्त जीवन बद्ध जीवन ये प्रकृतिर तीन गुण ही प्रदान करता है। अर्थात ये जो बद्ध जीवन प्रकृतिर तीन गुणर आकर्षण कारण रहता है एवं मुक्त जीवन प्रकृतिर तीन गुणर विकर्षण कारण रहता है। अर्जुन शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गुहि तेतानि संजाति वायु गंधानि वाशयात। वायु जपरी सुगंध है वा दुर्गंध हो ताको धरी गति करता है। वायु धरी गति करता है। वास्तव में वायु आकाश द्वारा धारित, आकाश द्वारा धारित, किंतु आकाशर कौनसी कर्तृत्व बा आकाशर कौनसी कौन कहवा मन से किसी सहयोग न था। आकाशर से कौन सी सहयोग न था, किंतु वायु कौन करता है ना गंध को गोटे स्थान रू अन्य स्थान को नहीं जाता है। सही प्रकार परमात्मा अंश हेले मध्य ये आत्मा कौन करता है ना इंद्रिय मनर संस्पर्श रे आसी सेमानंको धरी गोटे शरीर आउ गोटे शरीर को चली जाता है। सेमानंकर आनंदर संस्पर्श रे आसी से कौन करता है ना से इंद्रिय मन को धरी आउ गोटे शरीर को पड़ता है। सेठी मध्य इंद्रिय शरीर धरी आहरी आनंद प्राप्त करता है। एठे देखला गोटे पुओ पिला हेगी केते आनंद हला, तापर देखला कहला नाई पुओ पिला हेले आनंद नहीं, झील पिला हेले क्या भला आनंद, तो झील पिला हेगला। तापर देखला नहीं झील पिला नहीं पुओ पिला हेले क्या बेसी आनंद, किंतु धन हेबा दरकार, तो धनी पुओ पिला हेला। नहीं नहीं धनी हेले ठीक नहीं, गरीब हवा गरीब पुओ पिला। यही प्रकार आत्मा घिरी 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 चलिला केवल इंद्रिय मनर विषय को पूर्ण करने पाए। यार कारण कौन? यही कारण सी जन्म हला, यौवन प्राप्त कला, वृद्ध हला, मृत्यु हला, जन्म हला, यौवन वृद्ध मृत्यु, जन्म यौवन वृद्ध मृत्यु चलला। जेते बड़ पर्यंत ये आत्माटा शरीर भितर तदात्म्य रखिबो, एकता भाव रखिबो, या चलित एवं जेते बेले से बुझीजीव जे वास्तव रे ये शरीर हेउची अनित्य, आत्मा हेउची सत्य, आत्मा हेउची भगवत अंश, तेबे से मुक्ति प्राप्त हो, से मुक्ति प्राप्त हो। तेबे मनुष्य है को जाने नहीं कहीं तार कारण हला अज्ञान, अज्ञान वशतः से इंद्रियर सुख को परम सुख बोली भावित है। तो अर्जुन कहते अज्ञानतार कारण कौन? ये अज्ञानता आसीता है क्यों? अर्जुन जो मानकर अंतःकरण शुद्ध नुहे
सेमाने आत्मार चिंतन करि न थांती, आत्मार चिंतन करि न थांती। आमे माने मध्य बेले बेले अनुभव करिथिबा कौन सी गोटे कर्म जदि करुचे भूल करुचे बा किछ गोटे आमे जानि सुनी भूल करुचे सेते बेले हमर अंतरात्मा रो आवाज आस्थिबो नहीं नहीं या करे ना, ये अनुचित बा ये तो पय विपद देव बा ये तो पय क्षति देव, किंतु मनुष्य कण करे न से आत्मार आवाज को शुणे नहीं। तार कारण हला सेटा शीघ्र कले किसी भौतिकता प्राप्ति थी ना भौतिकतार आवश्यकता थी, भौतिक सहित निश्चित संबंध थी। भौतिकतार संबंध कारण ही मनुष्य आत्मार तद्भाव करि पाए नहीं, समभाव करि पाए। तेणु अर्जुन वास्तव रे आत्मा एवं शरीर प्रभेद को हमें जानिबा दरकार। तो मनुष्य को जाने नहीं कहीं न अज्ञान एवं अज्ञान रा कारण होउची अशुद्धता। अशुद्धता आत्मा को सुविचार दूरे रखी था। तेणु मनुष्य जेते शुद्धता प्राप्त करिवो, जेते शुद्ध रही पारिवो, ताहार आत्मचिंतन सेतिकी क्षिप्र हो पारिवो। शुद्धता ग्रहण करिवा ये बहुत आवश्यक अटे। बिना शुद्धता रे मनुष्य आत्मज्ञान दिग को गति करि पाइ न थाए। तो अर्जुन कहते जो मैंने ए प्रकार माने क्षमता प्राप्त करते से कौन आप साहाय्य करते नहीं। हाँ मुझे सूर्य रूप में प्रकाश दे था, चंद्र रूप में किरण दे था, अग्निर उज्ज्वलता मु प्रदान करि थाए, मु समस्त प्राणी पोषण करि थाए। केमिति न मु चंद्र होई समस्त वृक्ष मध्य जैविक रस दे था, से जैविक रस को मनुष्य खाए पृष्ठता प्राप्त करे। अर्जुन सेया नहीं, मु कण करि थाए ना मनुष्यर उदर रे जठराग्नि रूप रे थाए एवं जठराग्नि रूप रे रही मु कण करि थाए ना तार खाद्य को हजम करी थाए। खाद्य हजम द्वारा से शक्ति प्राप्त करे। आम जो 10 दिन न खाया कौन हम 10 दिन कौन 3 दिन 2 दिन न खावा दे आ उठी पारे आरंभ हो पाखे। तो खाद्य हजम हवा द्वारा ही हम शक्ति प्राप्त होता है ना। मुझे जठराग्नि रूप मनुष्य को साहाय्य करें। आमर शरीर में विभिन्न प्रकार माने प्राण रही माने वायु रही। आमे तो साधारणतः कहता है पंच प्राण रहता है पान अपान व्यान उदान समान, किंतु तद व्यतीत आहरी 5 प्रकार वायु मध्य आमर शरीर रे याको उपवायु बोली कहा जाए। आमर शरीर रही जमती के नाग, ये जो वायु ये मनुष्य को कौन करी थाए ना जो आम कहूने खाई सारे जो एवडी मारुचे जंजे से वायु सहयोग करता है। आउ गोटे रहा कुर्म जमीती आमर आखि खोलिबा बंद करवा ये वायु सहयोग करता है। तेणु मनुष्य मृत्यु हो गले आखि जमती रही सेमती ही रही, खोला भी रही पारे बंद भी रही पारे सेमती रही, कहीं से वायु ता देहरु चली जाऊ किसी करहब नहीं। एवं कूर्म वायु, हाँ कूर्म वायु आँख बंद करवा खोलिया। आ गोटे रहा कूर्म पर कुर्कर
एक वायु मनुष्य को जो छिंक ता साहाଯ୍य करता है एवं आगोटे हला देवदत्त से वायु मनुष्य को जो हाई मारिबा निदा आसवा समय से साहाଯ୍य करता है आगोटे हला वायु ता नाम हला धनंजय से वायु मृत्यु पर मध्य शरीर रहता है मृत्यु पर मध्य शरीर रहता है अन्य कौन सी वायु रहते नहीं से गोटी को वायु रहता है तेणु मृत्यु पर शरीर जो फुली जाए भीतर वायु हो जाए ताहा यही धनंजय वायुर प्रकोप अटे तम मनुष्य सबु दृष्टि भगवान साहाय्य प्राप्त अटे स्मरण शक्ति हो किसी जिनस भूलिबार आवश्यकता है ताहा मध्य भगवान ठारू प्राप्त अटे तो तेणु वेद भगवान को जानिबा पाई कही वेद रे जानिबा विषय हला भगवान भगवान को आमे केमती जानिबा एवं भगवान होचंती वेदांतर प्रणेता अर्जुन द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षरव उच्यते ये जो जगत रे आमे जो दुई प्रकार जीव गोटे है क्षर माने जहाँ के नश्वर एवं अगोटे है अक्षर जहाँ अविनश्वर नश्वर कोटा न शरीर शरीर भाव रे जे रहिला बस शरीर ये हला क्षर एवं अक्षर जे शरीर मुक्त हो जाए शरीर भाव ही नहीं था पाखे से अक्षर अविनश्वर तो यही प्रकार दुई प्रकार जीव जगत रे सदाबले दृष्ट होता सदाबले प्राप्त होता अर्जुन उत्तम पुरुषोस्तन्य परमात्मा हाँ परमात्मेति उदाहृत जो लोकोत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर हे अर्जुन वेदर सारांश यह कहे जे ये जो क्षर एवं अक्षर एमानक व्यतीत आउ जन दिव्य पुरुष रही से होचंती अविनाशी परमात्मा जे के जगतर नियामक जगतर नियम को प्रदान कर से तीन लोक व्याप्त एवं से समस्त प्राणी को पालन करिथांती धारण करिथांती एवं जो माने हरे कृष्ण यही अविनश्वर एवं नश्वर व्यतीत वेदरे अहुजनंकर वर्णना अच्छी से होचंती परम पुरुष से होचंती परम पुरुष यह वेदर सारा अर्जुन जो माने मते परम पुरुष बोली जानी थांती ये जो जीव एवं आत्मा शरीरटा कहे मो पुरुष आत्माटा वास्तविक पुरुष अटे किंतु एमानक व्यतीत आउ जने परम पुरुष अच्छंती जे कि जीव जार अंश जीव अटे एवं जार माया शरीर अटे तेणु उभय ए परमात्मांकर सृष्टि एवं परमात्मांकर नियामक बा परमात्मा द्वारा परिचालित से होचंती परम पुरुष से परमात्मा होचंती परम पुरुष एवं जी भगवान को परम पुरुष रूप
ବାସ୍ତବିକତାରେ ଜାଣିଥାଏ ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। हे निष्पाप अर्जुन, समस्त शास्त्र पुराण वेदर ये होची गुह्यतम ज्ञान जे अक्षर एवं अक्षर ए ऊपर को आहुरी रहिचंती जी कि यही अक्षर ब्रह्म को सृष्टि बा से ही परमात्मा अंश एवं यही जो क्षर शरीर ये होची मध्य से परमात्मा सृष्टि यह जो हृदयंगम करि थाए ता भितरे ज्ञान उदय होता है एवं सीए भगवान को प्राप्त करि थाए। या थला आजिर विषय। यदि आजिर विषय कहार किछ